इस वीडियो में देखेंगे बेसिक टर्म एंड डिफिनीशंस ऑफ लाइन एंड एंगल। तो लाइन और एंगल के हम डिफिनीशन और कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट, लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट। तो a part of a line with two end point is called line segment. A part of a line with two end point, two ends points is called a line segment. Second, we ray. What is ray? तो रे ए पार्ट ऑफ, ये भी क्या होता है? ए पार्ट ऑफ लाइन with one end point, one end point, one end point is called रे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब लाइन, व्हाट इज लाइन, फिर समझेंगे लाइन। लाइन, तो लाइन हैज टू नॉन एंड पॉइंट, टू नॉन एंड पॉइंट, टू नॉन एंड पॉइंट। अब हम इसको समझेंगे क्या होता है। जैसे लाइन क्या होता है? टू नॉन एंड पॉइंट होता है। जैसे टू हेड होता है कंटेनिंग टू हेड। हेड जो रिप्रेजेंट करता है, हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? हेड रिप्रेजेंट करता है नॉन एंड पॉइंट को। क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉन एंड पॉइंट को हेड रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली यहाँ डॉट ए और लाइन बी, हम इसे बोलेंगे लाइन ए बी, जिसमें दो नॉन एंड पॉइंट होंगे, नॉन एंड पॉइंट होंगे। तो ये लाइन है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? लाइन का रिप्रेजेंटेशन ए बी होता है और इस पे हम हेड पे ऐसे लिखते हैं। ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है? लाइन का। इसी तरीके से हम रे का देखेंगे। रे का इसमें क्या होता है? वन नॉन एंड पॉइंट होता है और वन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को हम डॉट एकदम एंड पॉइंट को विदाउट हेड दिखाएंगे इसमें। तो मान लीजिए ए और बी, इसका भी नाम रखते हैं। तो यहां से ए और बी है, ठीक। तो ये रे है, एक हेड होता है इसमें यानी नॉन एंड पॉइंट, और एक ये रिप्रेजेंट करता है नॉन एंड पॉइंट। ये ऐसे चला जाएगा ऐसे इन्फिनिटली तक। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी और ऊपर रे लगा देंगे। तो ये इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है सेगमेंट। सेगमेंट को हम इस तरीके से, टू टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा, टू टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा या एंड पॉइंट होगा। तो इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम ऐसे ही डिनोट कर देंगे। ए और बी नाम देंगे और इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे। लेकिन हम ज्योमेट्री पढ़ते समय हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बेसिकली हम ए बी को हम सेगमेंट ए बी बोल देते हैं, सेगमेंट ए बी बोल देते हैं, और इसको रे ए बी बोल देते हैं, और लाइन ए बी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लाइन ए बी बोल देते हैं। लाइन ए बी बोल देते हैं। इसको सेगमेंट ए बी बोल देते हैं, रे ए बी बोल देते हैं, इसको लाइन ए बी बोल देते हैं। बेसिकली हम जब पढ़ते हैं ज्योमेट्री को तो इस तरीके से बोलते हैं, और रिप्रेजेंट हम इनको इस तरीके से करते हैं। तो ये है लाइन। इसमें टू टर्मिनेटिंग पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। इसमें एक एंड पॉइंट होता है, इसमें एक नॉन एंड पॉइंट होता है। नॉन एंड पॉइंट इन्फिनिटली तक जाता है, ये अनंत तक जाता है। और ये टर्मिनेटिंग होता है, ये फिक्स होता है, ये इधर फिर नहीं जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग है। तो इसको इस तरीके से होता है। और इसमें दोनों नॉन एंड पॉइंट होते हैं, दो नॉन एंड पॉइंट होते हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली रे और सेगमेंट ये लाइन के ही पार्ट होते हैं। तो ये होते हैं लाइन सेगमेंट।
लाइन, सेगमेंट और हम देखेंगे फर्स्ट कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट में क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स, इफ 3 or more points lie on the same line, lie on the same line, they are called कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। यानी अगर एक ही लाइन में 3 पॉइंट आ जाए, मीन्स जैसे ये लाइन है, लाइन ए बी, इस तरीके से ये लाइन है, ठीक। अब इस लाइन में 3 पॉइंट आ जाए, मान लो पॉइंटों को हम पी क्यू आर, तो ये 3 पॉइंट हैं पी क्यू आर, एक ही लाइन पे हैं तो कोलिनियर होंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल लाइन, सेगमेंट, ये सब कई इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बने होते हैं लाइंस, तो वो सारे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे जो एक ही लाइन में होते हैं। तो मान लीजिए हमने 3 पॉइंट लिया, पी क्यू आर एस एक ही लाइन पे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर होंगे। अगर एक ही लाइन में नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर देख लीजिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? अगर मान लीजिए एक यहां पे है, पी यहां है, क्यू यहां पे है, आर यहां पे है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ये एक ही लाइन में नहीं है, तो इन्हें हम क्या नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो इन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। एक ही लाइन में नहीं है, वन लाइन में को नहीं शो करते हैं। अब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर एक ट्रायंगल भी बनता है, पता होगा, 3 नॉन कोलिनियर। तो नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल्स क्या होते हैं। व्हाट इज एंगल? फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दिस, when two lines originated from the same end point, so angle is formed when two rays originated from the same end point. इसका डेफिनेशंस एंड कॉमन इन ओरिजिनेटेड, यानी कॉमन इन पॉइंट, सपोज बी है और कॉमन इन पॉइंट बी है, तो बी इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंड अब नॉन इन पॉइंट ये ए है और ये सपोज सी है, तो ए बी आर्म ऑफ द एंगल, बी सी आर्म ऑफ द एंगल। द रे मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल। तो रे ए बी एंड रे बी सी इज कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल, आर्म ऑफ द एंगल। एंड कॉमन end point B is called vertex of the angle. Definitions of angle क्या होंगी? Definitions of angle, an angle, definitions of angle, angle का definition क्या होगा? What is? तो a angle is formed
when two rays originated originate from the same end point, from the same end point, तो ये एंगल है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको डिनोट हम करते हैं, एंगल का साइन इस तरीके से होता है और एंगल ए, एक एंड पॉइंट चलेंगे ए बी और सी, ये जो वर्टेक्स होगा वो बीच में आएगा, यही एंगल है। तो सिंपली इसको हम डिनोट इस तरीके से करते हैं, या कहीं कहीं आप देखेंगे इसको हम वर्टेक्स को ही केवल लिख देते हैं, एंगल बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? केवल वर्टेक्स को लिखा जाता है, वर्टेक्स डिनोटेड एंगल, तो वर्टेक्स इज डिनोटेड एंगल, तो वर्टेक्स को ही लिख देंगे, बी वर्टेक्स है तो बी एंगल बी लिख देंगे, या यहाँ पे पूरे फुल में लिखेंगे ए बी सी, एकदम सीक्वेंस में। तो इसको इस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट एंगल के टाइप पढ़ेंगे अगले वीडियो में।